Assalamu alaikum. Good morning, dear students of class 7. Here, their maths teacher Amir Haider, and today we are going to start a new chapter from your textbook of maths, which is chapter number 5. By name is exponents. So, exponent का chapter आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो exponent होते क्या है, किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से समझे जाते हैं, ऐड किस तरह से होते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से, डिवाइड किस तरह से, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर में. ठीक है. तो एक्सपोनेंट की जो डेफिनेशन है, वो एक्सपोनेंट का जो सेम नंबर का आता है वो आता है पावर. यानी कि किसी भी नंबर पर जो पावर दिया होता है ना, उसको एक्सपोनेंट बोला जाता है. यानी कि पावर इज सेम एज एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर. तो यहाँ पर जिस नंबर के ऊपर पावर होगा वो क्या होगा, वो नंबर का पावर कंसीडर किया जाएगा, और जिस नंबर पर पावर दिया हुआ है वो उसका बेस कंसीडर किया जाएगा. ठीक है. यानी कि एक नंबर के ऊपर जो पावर दिया हुआ है वो पावर, लेकिन उस जिस नंबर पे पावर दिया हुआ है वो उस नंबर का बेस कंसीडर किया जाएगा. तो पावर को बेसिकली एक्सपोनेंट बोला जाता है. एक्सपोनेंट मीन्स किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर दिया हुआ है. अब किसी भी नंबर के ऊपर जितना पावर दिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल अगर 2 के ऊपर 5 पावर दिया हुआ है, इट मीन्स के क्या करना है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से. ठीक है. अगर 3 के ऊपर पावर 2 दिया हुआ है, इट मीन्स के 3 को हमने क्या करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. इस तरीके से एक्सपोनेंट का या पावर का ये मतलब होता है. तो यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से आपके सामने है कि एक्सपोनेंट्स आर द पावर्स इन द नंबर, on the number, sorry, as when we write 2 power 5, it means 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. 2 multiply by itself 5 times, so 2 power 5 is called fifth power of 2. 2 power 5 को पढ़ेंगे किस तरह से, fifth power of 2. 2 is the base and 5 is the power or exponents. अब कुछ रूल्स हैं. अब क्या हैं, कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंट के. कौन कौन से रूल्स हैं आपके पास. पहला रूल ये कहा जा रहा है कि व्हेन अ नेगेटिव बेस रेज्ड टू द पावर ऑफ एन इवन नंबर, किसी भी अगर नेगेटिव बेस पे, यानी कि बेस क्या हो, नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, उसके ऊपर अगर पावर इवन आ रहा है, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है -2, उसके ऊपर पावर इवन है, यानी कि 4 दिया हुआ है पावर. इवन नंबर, द आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर बेस नेगेटिव है और पावर इवन नंबर है, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा. ठीक है. यानी कि बेस नेगेटिव और पावर इवन हो तो आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा. किस तरीके से पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर देखें आपके पास नंबर्स मिले हुए हैं. ये सारे नंबर्स, चारों नंबर माइनस में हैं. तो दो दो की माइनस माइनस करेंगे तो प्लस, अगेन 2 डिजिट्स की माइनस करेंगे तो वो भी प्लस आएगी. तो एंड में आपके पास जो 16 आया हुआ है वो भी प्लस में, यानी कि पॉजिटिव आंसर आया हुआ है. ठीक है. दूसरा रूल है आपके पास, व्हेन अ नेगेटिव बेस इज रेज्ड टू द पावर ऑफ एन ऑड नंबर. अगर किसी नेगेटिव नंबर पर पावर ऑड नंबर आ जाए, पहले हमने क्या पढ़ा, इवन नंबर, कि अगर किसी नेगेटिव बेस पे पावर इवन नंबर आता है तो उसका वो जो होता है आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा. अगर किसी नेगेटिव नंबर पर क्या आ जाए, पावर आपके पास ऑड नंबर आ जाए, तो उसका जो आंसर रहेगा वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा. When a negative base raised to the power of an odd number, the answer is always negative. किस तरीके से, अब देखिए -2 के ऊपर पहले पावर 4 था, अब पावर 3 है. 3 आपके पास ऑड नंबर है, तो आपने क्या किया, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, अगेन प्लस माइनस आपके पास माइनस आ रही है. तो ये नंबर आपके पास -2 के ऊपर पावर 3, यानी कि माइनस का 8 आएगा आंसर. यानी कि अगर पावर ऑड है नेगेटिव बेस पे तो आंसर नेगेटिव में आएगा. अगर पावर इवन है नेगेटिव बेस पे तो आपके पास पावर आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है. तो इस तरीके से एक और लॉ भी है, प्रोडक्ट लॉ जिसको कहा जाता है, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट लॉ के व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, ये मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक कहा जा रहा है कि जब मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम होंगे तो पावर्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे. जैसे
एक्स पावर m मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर n। अब x दोनों डिजिट्स का बेस जो आ गया वो सेम आ गया आपके पास। x दो जगह पे हैं यानी कि सिमिलर हैं, तो इस जगह पे पावर्स को क्या करेंगे, इस जगह पे पावर्स को प्लस करेंगे, यानी कि x जो बेस है वो एक ही लिखेंगे और m प्लस n आपने क्या करना है, प्लस करके लिखना है। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2, सॉरी 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5। तो यहाँ पर 2 बेस सेम है, हमने क्या कर दिया, पावर्स को प्लस कर दिया, यानी कि 3 पावर 5, 3 प्लस 5, तो ये 2 का ऊपर पावर 8 आ गया। ठीक, अगेन आपके पास क्वोशंट ला है। क्वोशंट ला मीन्स जब आपके पास नंबर्स डिवीजन में हो, तो डिवीजन में जब भी आपके पास सेम बेस के हिसाब से पावर आएंगे तो वो माइनस में होंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन में सेम बेसिस हैं तो पावर को प्लस करेंगे, अगर डिवीजन में सेम बेसिस हैं तो पावर्स को माइनस करेंगे। ठीक है, when the bases are the same then power will be subtracted in division। अगर डिवीजन में बेसिस सेम है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x पावर m माइनस एक्स पावर n इज इक्वल टू x पावर m माइनस n। जिस तरह से 5 पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 पावर 5 पावर 2, तो अब यहाँ पर 5 बेस सेम है तो 5 से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 पावर 6। उसके बाद जीरो एक्सपोनेंट इट मीन्स कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर जीरो आ जाता है तो वो 1 के कंसिडर किया जाएगा, यानी कि एनी नंबर रेज्ड पावर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो आ जाता है तो वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, एनी नंबर रेज्ड पावर ऑफ जीरो इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है डिवीजन का कि 5 पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 पावर 6, 6 के साथ माइनस करेंगे तो आपके पास इधर जीरो आ जाएगा, यानी कि 5 पावर जीरो इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास जीरो एक्सपोनेंट का रूल था। अब यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 5 स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है, तो वो आप क्या करेंगे, किताब पे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ से आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर्स। फॉलोइंग को रेशनल नंबर्स में एक्सप्रेस करें। जिस तरह से नंबर 1 लिखा हुआ है 4/5 होल पावर 2। 4/5 एक नंबर है आपके पास, इसको क्या करना है आपने, 2 का पावर देना है। ठीक है, पावर ऑफ 2। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आ जाए आंसर, पावर वगैरह कुछ भी ना हो। अब यहाँ पर आपके पास जो नंबर है 4/5 होल पावर 2, इट मीन्स कि 4/5 को आपने क्या करना है, 2 टाइम्स लिखना है। 4/5 को आपने 2 टाइम्स लिखना है, यानी कि 4/5 को 4/5 के साथ ट्वाइसली मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4/5 मल्टीप्लाई बाई 4/5, तो ये 4 4 जार 16 एंड 5 5 जार 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, तो 16/25 ये इसके फ्रैक्शन में आंसर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 16/25 इसका आंसर। ठीक, तो इसी हिसाब से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5 का कंप्लीट सॉल्व करें, वो भी ऐसे ही करना है। तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज ज़्यादा हो गया हमारा लेक्चर, तो अपना ख्याल रखिएगा, कॉपी फेयर कर लें, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लें, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर लें। जिस तरीके से मैंने लिखवाया है अच्छी अच्छी राइटिंग करके आप फेयर करेंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।